नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमके स्टडीज़ ऑफिशियल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सीटेट 2025 की प्रिपरेशन चल रही है, जिसमें सबसे पहले हम सीडीपी को देख रहे हैं। कल हमने सीडीपी की क्लास फर्स्ट देख ली थी, आज हम क्लास सेकंड देखेंगे, ठीक है? देखिए, हमने कल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, इसका पार्ट 1 देख लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने कहाँ तक देखा था? हमने वृद्धि तक का देखा था, ठीक है? आज हम क्या देखेंगे? वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व। देखिए, हमारे जो डेवलपमेंट है उसको कौन-कौन से एलिमेंट्स इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहला है हमारा पोषण। देखिए, अगर अच्छा खान-पान होगा तो हमारा शारीरिक विकास अच्छा होगा। अच्छा खान-पान नहीं होगा तो शारीरिक विकास अच्छा नहीं होगा। इसलिए पोषण है जो, वो वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? दूसरा हमारा है बुद्धि। बुद्धि क्यों है? क्योंकि देखिए, अगर कोई त्रिबुद्धि वाला बच्चा है या जिसका मानसिक विकास तेज है, वो क्या होगा, वो कोई भी चीज़ है जल्दी सीखेगा, ठीक है? और चाहे वो सामाजिक विकास हो, ठीक है? सामाजिक रूप में भी वो जल्दी विकास करेगा, मानसिक रूप से तो उसका विकास है ही, क्योंकि वो बुद्ध की बुद्धि तीव्र है, ठीक है? मतलब हर चीज़ में वो अव्वल रहेगा। लेकिन जो मंदबुद्धि का बच्चा है, उसको सीखने में बहुत टाइम लगेगा, वो धीरे-धीरे सीखेगा, ठीक है? मतलब जो तेज़ बुद्धि वाले बच्चों की तुलना में जो मंद बुद्धि वाला बच्चा है वो थोड़ा पीछे रहेगा, है ना? तो ये भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। तीसरा है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथि आपको पता ही है, जो कि महत्वपूर्ण स्राव करती है हमारे शरीर में, ठीक है? चाहे वो भोजन पाचन में हो, मतलब अलग-अलग ग्रंथि हैं जो कि हमारे शरीर में अलग-अलग जो स्राव हैं उनका स्राव करती हैं, ठीक है? हार्मोन्स का स्राव करती हैं। जो कि हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है, तो भी हमारे शरीर का विकास क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा है वंशाणु का, जेनेटिक भी जो विकास है वो प्रभावित होता है। अगर आप जेनेटिक, जैसे कि अगर किसी के माँ-बाप तेज़ बुद्धि के, तो बच्चों में भी देखा जाता है। इसके अलावा अगर किसी के माँ-बाप जो जो उनका शरीर है वो स्वस्थ है, हट्टा-कट्टा है, तो बच्चों में भी वो लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चली आ रही है, कई वो क्या होती है, हमें अपने माँ-बाप से भी कोई बीमारियाँ मिल जाती है, जैसे शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियाँ हैं। तो ये भी हमारे विकास को प्रभावित करती हैं। तीसरा फिर हमारा है लिंग, ठीक है? जेंडर तो प्रभावित होता ही है, क्योंकि आपको पता ही है, लड़का और लड़कियाँ होती हैं, उनके जो विकास है वो अलग-अलग होते हैं, है ना? और इसमें क्या होता है कि जो 12 से 14 साल तक की लड़कियाँ होती हैं, उनमें सबसे तेज़ी से विकास होता है लड़कों की तुलना में, और लड़कों में 14 से 18 वर्ष की उम्र जो है, उसमें बहुत तेज़ी से विकास होता है, ठीक है? शारीरिक क्रिया, ठीक है? अगर हम अपनी जो बॉडी है उसको एक्टिव रखेंगे, व्यायाम करेंगे, चलते-फिरते रहेंगे, तो इससे हमारा विकास अच्छा रहेगा, ठीक है? लेकिन अगर एक ही जगह में बैठे रहेंगे, ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे नहीं, तो इससे क्या होगा, शरीर बीमार हो जाएगा, है ना? धीरे-धीरे बीमारियाँ जकड़ना शुरू कर देंगी हमारे शरीर में, और जिससे क्या होगा, हमारा विकास प्रभावित होगा। वायु एवं प्रकाश, वायु और प्रकाश तो स्वच्छ होना बहुत ज़रूरी है, कि हमारे स्वच्छ शरीर के लिए स्वच्छ वायु का होना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसके अलावा प्रकाश भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है, जिससे कि जो कि हमारे हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा वृद्धि की अवस्थाएँ, कौन-कौन सी अवस्थाएँ हैं? देखिए, सबसे पहला है शैशवकाल की अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक होती है। बाल्यकाल होता है, उसके बाद बाल्यकाल 2 भागों में बाँटा गया है। पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। पूर्व बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष तक होती है, उत्तर बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक होता है। किशोर अवस्था 12 से 18 वर्ष तक होता है। युवा प्रौढ़ अवस्था 18 से 40 वर्ष की आयु होती है जो, और परिपक्व प्रौढ़ अवस्था 40 से 65 वर्ष तक होता है, और वृद्ध प्रौढ़ अवस्था 65 से अधिक वर्ष तक का होता है, ठीक है? अब देखिए शैशवकाल, इसमें क्या-क्या होता है, ठीक है? शैशवकाल जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होता है। देखिए, इससे पहले हमारा जो डेवलपमेंट है वो तो जैसे हम गर्भ में आते हैं अपनी माँ के, वैसे हमारा जो शरीर है वो विकास करने शुरू हो जाता है, ठीक है? लेकिन जब हमारा जन्म हो जाता है, उसके बाद का हम देखते हैं कि क्या-क्या क्रियाएँ करता है बच्चा, है ना? शैशवकाल जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, इसमें क्या होता है कि सबसे तीव्र गति होती है इसमें, विकास बहुत तेज़ी से होता है शैशवकाल में, है ना? देखते हैं हम बच्चा जब जन्म के टाइम देखते हैं, तो बिल्कुल छोटा होता है एकदम, और 2 साल बाद देखेंगे तो चलने-फिरने भी लग जाता है। कई बच्चे तो घुटनों पे रेंगने लग जाते हैं, कई चलने भी लग जाते हैं, है ना?
इसके अलावा प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था, इसमें क्या होता है, जैसे अगर पेरेंट्स कुछ हँसने वाली बात करेगा तो बच्चा भी हँसता है। जैसे मतलब हम उसको उससे कुछ बात करेंगे तो बच्चा अपने क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ दिखाता है। उसको मतलब उसका रिप्लाई करने की कोशिश करता है ना? किसी को रोता हुआ देखता है तो बच्चा भी रोने लग जाता है। तो यानी कि क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था होती है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखता है, यानी कि हाथ-पैर चलाना सीखता है ना? रोना सीखता है, हँसना सीखता है। तो ये क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था होती है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी सीखता है, ठीक है? जैसे कि आपको बताया, हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा या फिर आँखों के द्वारा, है ना? हँस हँस के या रो के, ये सब क्या करते हैं, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखते हैं। माता-पिता तथा परिवार पर पूर्ण तरह से निर्भर रहता है, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है? और इसमें क्या होता है कि जो सामाजिकता के गुण भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि वो क्या, जो बच्चा है वो अपना, ये मेरा अपना है, ये पराया है, इसमें फ़र्क जानने लग जाता है ना? अगर किसी के जब बच्चा किसी को नहीं देख रखा है, जैसे 5-6 साल का होता है, 5-6 महीने का होता है जैसे बच्चा, वैसे उसको पता चल जाता है कि मेरे अपने कौन है और बाहर वाला कौन है। जब तक वो बाहर वाले को अच्छे से पहचान नहीं लेता, तब तक वो उसके पास जाने में भी थोड़ा-सा हिचकिचाता है या रोने लग जाता है ना? तो ये क्या होता है, इसमें फ़र्क जानने लग जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। उसके अलावा अगर उसको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा भी दिखाने लग जाता है, नाराज़गी दिखाने लग जाता है, खुशी भी दिखाने लग जाता है ना? ये सब हम जो एक्टिविटीज़ है बच्चे के मुँह पे हम फाइनली देख सकते हैं, ठीक है? इस उम्र में। उसके बाद हमारा है प्रारंभिक बालावस्था। बालावस्था, जैसे कि आपको पता है, बाल काल 2 कालों में बँटा हुआ है, जिसमें कि पूर्व बाल काल, जिसको प्रारंभिक बाल काल भी कहते हैं, और उत्तर बाल्यकाल। प्रारंभिक बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष तक का होता है। इसमें क्या होता है, एक तो बच्चा प्री-स्कूल की एज होती है, बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, जो प्ले स्कूल होते हैं, उसके अलावा खिलौनों में रुचि होने लग जाती है, ठीक है? उसके बाद क्या करते हैं, इसमें शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, क्योंकि बच्चों को तैयार किया जाता है शिक्षकों के द्वारा आगे आगे पढ़ाई के लिए, ठीक है? आगे ताकि वो स्टडी क कराने के लिए बच्चों को इस लेवल में तैयार किया जाता है। उनको उठना-बैठना, स्कूल में कैसे बिहेव करना है, थोड़ा-सा सिखाया जाता है, ठीक है? भाषा विकास की सबसे संवेदनशील अवस्था होती है, क्योंकि इसमें जो बच्चों की जो मानसिक क्षमता होती है, बहुत तेज़ होती है, और इसमें बच्चे भाषा बहुत तेज़ी से सीखते हैं। इसके अलावा बच्चे बहुत क्या करते हैं इसमें, उम क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं कि ऐसा कैसे होता है ना? अगर गाड़ी चल रही है तो क्यों चल रही है? ये जहाज़ क्यों उड़ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन उनके दिमाग में उठने लग जाते हैं। अपने पेरेंट्स से बहुत क्वेश्चन करते हैं, अपने बड़ों से भी बहुत क्वेश्चन करने लग जाते हैं, ठीक है? जिज्ञासा, कोई भी चीज़ को देखते हैं तो उत्सुक हो जाते हैं, है ना? और अनुकरण, यानी कि हमारी नकल करने लग जाते हैं, ठीक है? नकल भी करते हैं हमारी। जैसे अपने पेरेंट्स को करते हुए देखेंगे, अपने बड़ों को करते हुए देखेंगे, तो वैसे ही नकल करना शुरू कर देते हैं बच्चे। उसके बाद हमारा उत्तर बाल्यकाल अवस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है कि एक तो बच्चे थोड़ा शरारती होने लग जाते हैं, फिर उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भी शुरू हो जाती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास में पढ़ने लग जाते हैं। इसके अलावा समूह बनाने लग जाते हैं, गैंग, यानी कि ये मेरा फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है, ये भी मेरा फ्रेंड है, तो भैया हमारा एक गैंग हो गया, है ना? तो एक गैंग बनाने लग जाता है, ठीक है? इसके अलावा उनमें क्या, क्रिएटिविटी भी बढ़ने लग जाती है। और पढ़ने में भी रुचि बढ़ जाती है बच्चों की, और लड़ाई झगड़ा तो करते ही करते हैं। देखा ही होगा आपने अपने आस-पास। बच्चे क्या करते हैं, लड़ाई झगड़े की भी उम्र हो जाती है, ठीक है? उसके अलावा हमारा किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक होती है। इसमें क्या होता है, सबसे तनाव वाली अवस्था होती है, सबसे जटिल अवस्था होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत तेज़ी से परिवर्तन करने लग जाती है। हमारी प्रजनन अंगों का विकास होने लग जाता है। जो किशोर या किशोरियाँ होती हैं, उनके प्रजनन अंगों का विकास होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो लड़कियों की, जैसे कि आपको पहले बताया था कि लड़कों का जो विकास है वो 12 से 14 वर्ष तक बहुत तीव्र गति में होता है, जबकि लड़कों की जो शारीरिक विकास है वो 14 से 18 वर्ष तक बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है? दूसरा इसमें क्या होती है कि जो कल्पना शक्ति अधिक हो जाती है, इमेजिनेशन करने लग जाता है। फिर जो और जैसे कि मतलब गलत रास्ते में जाना भी सबसे ज़्यादा इसी उम्र में होता है। इसमें बच्चों को सलाह की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है? सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। और अगर बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो बच्चे के बिगड़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। जैसे नशे में चल जा सकता है बच्चा, चोरी करने लग जाता है ना? तो इस उम्र में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है बच्चों के ऊपर, ठीक है? तो ये था हमारा। उसके अलावा युवा प्रौढ़ावस्था है जो 18 से 40 वर्ष तक होती है। इसमें मतलब हमारे बॉडी में ज़्यादा मूवमेंट, थोड़ा स्थिर हो जाती है बॉडी, लंबाई-लंबाई बढ़नी तो बंद हो जाती है, ठीक है? बस थोड़ा-सा स्थिरता आ जाती है हमारी बॉडी में। परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष तक हो जाती है। और वृद्ध अवस्था तो आपको पता ही है, 65 से अधिक उम्र तक हमारे सब अंग है जो वो ढीले पड़ने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, है ना? और धीरे-धीरे हम अपनी मृत्यु की ओर बढ़ते हैं मतलब, ठीक है?
तो ये था आज का हमारा सेशन। तो ये हमने वृद्धि की अवस्थाएँ देखी। तो आगे आई होप आपको ये सीरीज़ भी पसंद आई होगी। आगे का जो जितना हमारा आगे का पार्ट बचा हुआ है इस टॉपिक का, वो हम नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे क्लास 3rd में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। देखिए पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।